आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि सरकारी अस्पतालों में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजाम, डॉक्टर्स, नर्सिस और अस्पताल अमले को सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जाती। लाहौर रंग ने खोज लगा लिया है। 6 बड़े सरकारी अस्पतालों का सिक्योरिटी की मद में तकरीबन सालाना 80 करोड़ रुपए का बजट बनता है। 80 करोड़ में से सिर्फ 35 करोड़ तक तनख्वाहों की मद में सिक्योरिटी गार्ड्स को अदा किए जाते हैं। मजदूर की तनख्वाह 32,000 जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स को 12-15 हज़ार तक तनख्वाह दी जा रही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर है और लाहौर रंग ने ये तहकीकात की है कि सरकारी अस्पतालों में आए रोज़ जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम करते। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल हम सामने लेकर आए हैं। तकरीबन लाहौर के 6 अस्पताल जो कि बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, जिसमें PIC सर्विसेज, म्यू अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, उसके साथ जनरल अस्पताल और लाहौर का चिल्ड्रन जो एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर वाक़या भी पेश आया था। इन तमाम अस्पतालों की एक तहकीकाती स्टोरी में भी ये बात सामने आई कि मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी के ऊपर इन 6 अस्पतालों में बजट लगाया जाता है वो तकरीबन सालाना 80 करोड़ बजट बनता है। 80 करोड़ बजट महकमा सेहत पंजाब हुकूमत इन सरकारी अस्पतालों को फराहम करता है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये 6 टीचिंग अस्पतालों में जो सिक्योरिटी है इसको सोर्स आउट किया, यानी कि इसको प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ सिक्योरिटी गार्ड फराम करती हैं और प्राइवेट कंपनी को जो है वो बजट या माहाना बिल फराम किया जाता है पंजाब हुकूमत की जानब से या फिर महकमा सेहत की जानब से। इस पूरे मामले के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो जुल्म इस वक्त किया जा रहा है वो ये जुल्म है कि पंजाब हुकूमत की जानब से जो मुआवजा है वो माहाना 32,000 के करीब मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इन सिक्योरिटी गार्ड को जो सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, इनको 11,000 से लेकर 15,000 तक माहाना तनख्वाह दी जाती है। वो भी 3 माह से 6 माह तक अभी तक तनख्वाह इनको नहीं दी गई। और दूसरी जानब जो बड़ा स्कैंडल है वो ये स्कैंडल है कि जो निजी फर्म है हर अस्पताल के अंदर जिसको ये ठेका फराम किया गया वो पंजाब हुकूमत से या महकमा सेहत से फ़ी सिक्योरिटी गार्ड 34,000 जो है वो वसूल करती है। इसका मतलब ये है कि हाफ से कम भी तनख्वाह इन सिक्योरिटी गार्ड्स को दी जाती है। वो भी सालाना ये 80 करोड़ बनते हैं। और इसमें एक अंदाजे के मुताबिक जब ये बात करें, चूँकि 11,000 से 15,000 तनख्वाह फराम की जाती है, हाफ से भी कम, तो तकरीबन सिक्योरिटी गार्ड जो मैन पावर है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको सालाना अगर बात करें तो ये 35 करोड़ उनको फराम किया जाता है और 80 करोड़ में से 35 करोड़ की अदायगी होती है और बाकी ये हड़प किए जाते हैं। एक बड़ा स्कैंडल है। सिक्योरिटी गार्ड सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी कैसे बेहतर हो सकती है। ये 3 माह से 6 माह तक इनको तनख्वाहें नहीं दी गई। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल की बात कर लें, 3 माह हो चुके हैं, आज के दिन 3 माह हो चुके हैं, इनको तनख्वाह नहीं दी गई और 11 से 15,000 तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह म्यू अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी वाक़या पेश आया है, फायरिंग हुई है। उस अस्पताल में 16,000 तनख्वाह फराम की जाती है और गवर्नमेंट से जो है वो 32,000 वसूल की जाती है, यानी कि हाफ से कम। और इसमें टैक्स भी काटा जाता है, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हाफ से कम तनख्वाह दी जाती है। और अभी बताया गया ज़राए से कि तकरीबन 5 से 4 माह की तनख्वाह वहाँ पर अदा नहीं की गई। ये एक बड़ा स्कैंडल है। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी आउट ऑफ सोर्स आउट करके यानी कि प्राइवेट करके उसके ऊपर जो है वो पैसा लगाया जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सरकारी अस्पतालों के वॉक थ्रू ग्रेड नस्ब नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनके पास किसी किस्म का जो है वो चेक करने के लिए कोई असला नहीं है, तो कैसे ये सारा निज़ाम चलेगा। म्यू जनरल सर गंगाराम अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, PIC सर्विसेज, ये तमाम अस्पताल ऐसे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ सरकारी सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए हैं जो कि मुस्तकिल बुनियाद पर जो है वो काम करते हैं। जनरल अस्पताल की सिक्योरिटी कंपनी के पास 115 सिक्योरिटी गार्ड्स का ठेका है, जिसका माहाना बिल अगर बात करें तो 39,10,000 बनता है, जबकि सालाना 4 करोड़ 69 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह जनरल अस्पताल PGMI सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाहों की बात करें तो माहाना यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मेरे ज़राए से मुझे पता चला है, सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात की है, 17,000 फराम किए जा रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में 75 सिक्योरिटी गार्ड्स का ठेका निजी कंपनी के पास है, जिसका माहाना बिल 25 लाख बनता है, 25,50,000 बनता है, जबकि सालाना बिल की अगर बात करें तो ये 3 करोड़ 6 लाख रुपए बनता है। यहाँ पर तमाम अदायगी कर दी गई है। लेकिन जितनी तनख्वाह जितनी गवर्नमेंट से वसूल की जाते हैं पैसे 32 से 33 से 34,000, उसकी हाफ से भी कम सिक्योरिटी गार्ड को फराम किए जा रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे सिक्योरिटी फराम करेगा जबकि उसको इंतहाई कम मुआवजा जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है कि 32,000 वो नहीं फराम किया जा रहा। PIC एक बड़ा दिल का अस्पताल है, इसकी अगर बात करें तो इसके पास 120 सिक्योरिटी गार्ड्स की सिक्योरिटी का ठेका है। सिक्योरिटी कंपनी को माहाना बिल 42 लाख
लाख का बिल बनता है, जबकि सालाना इसकी बात कर रहे हैं तो जो 50 करोड़ का और 4 लाख बनते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो हाफ से कम गवर्नमेंट ने जो मुकर्रर किया है और जो गवर्नमेंट फ्राहम कर रही है उससे भी कम जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो तनख्वाह दी जा रही है। पीआईसी में सिक्योरिटी गार्ड्स को माहाना 16,000 तनख्वाह फ्राहम की जा रही है। सर गंगाराम अस्पताल की सिक्योरिटी कंपनी के पास 194 सिक्योरिटी गार्ड्स का ठेका है, जिसका माहाना बिल 64 लाख बनता है, जबकि सालाना 7 करोड़ 68 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस मामले के ऊपर भी जो है वो 11 से 15,000 तक तनख्वाह फराम की जाती है और जो वसूल की जाती है वही 32 से 33,000 वसूल किया जा रहा है गवर्नमेंट से। टैक्स भी काट लें तो फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है।